जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी वीडियो स्पार्क में। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके थे तुलनात्मक विधि किसको बोलते हैं, उसी पे हम क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर चुके थे। तो आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि किसको बोलते हैं और इस पर हम सवाल बनाने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि किसको बोलते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, हम बोर्ड पे उसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं या आपको समझा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यहाँ पे देख लेंगे, दूसरा लेक्चर है, आप नोट कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, उसमें स्थापित किया जाता है। एक चर का मान निकालें, एक चर का मान निकालें और उस चर का स्थापना हम दूसरे समीकरण में करेंगे। जैसे किसी एक समीकरण में, एक समीकरण से क्या करना है, एक चर का मान निकालना है और उस चर का मान क्या करना है, अगले समीकरण में उसको क्या कर देना है, स्थापित करना है। इसी नियम को हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि बोलेंगे। तो आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे समीकरण में स्थापित करके उसका मान निकाला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इतना जान लीजिए, क्या करना है, एक चर का मान निकालना है और फिर उस चर का मान क्या करना है, अगले समीकरण में उस चर का मान रख के और क्या करना है, क्या आता है, उसका हल निकाला जाता है, मान निकाला जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि बोलेंगे। तो इस विधि को हम एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्वेश्चन पे अच्छे से समझ में आ जाएगा और एक ही जैसा क्वेश्चन सब बनेगा। और यदि आपको बोल देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है तो इसी हिसाब से आपको भी बनाना है, ठीक है। यदि बोलेगा तुलनात्मक विधि से बनाना है तो तुलनात्मक विधि अलग होगा और ये अलग होगा। इसी प्रकार प्रजगुणन विधि अलग होगा, अनुपात निर्णय विधि अलग होगा। ये सभी विधि अलग अलग है जिसको अलग अलग हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 34 और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20। इसको हल निकालना है किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है, किसी एक समीकरण से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2, किसी एक में क्या करना है, एक चर का मान निकालना है। क्या निकालना है, एक चर का मान। यहाँ पे x है और y चर है, या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो जैसे कि क्या करना है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, चर का मान निकालेंगे, x का मान। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 34। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 34 माइनस वाई। ये किसका मान निकला, तो एक चर का मान निकाला समीकरण फर्स्ट से, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। तो क्या करना था, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना था। हम यहाँ पे निकाल लिए, किसी एक चर का मान निकाल लिए। और उसके बाद क्या कहता है, दूसरे समीकरण में स्थापित करके उसका मान निकालना है। यानी इस चर का जो मान है दूसरे समीकरण में रखना है। इस चर का मान किस समीकरण में रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है और फिर उसका मान निकालना है। जो मान प्राप्त होगा वही इसका हल होगा, ठीक है। तो समीकरण अब क्या करना है, x का मान तो निकल गया, एक चर का मान, और समीकरण थर्ड है इसका नाम रख दिया।
तो क्या करना है, समीकरण सेकेंड में x बराबर 34 माइनस वाई मान समीकरण किस में रखना है, सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में रखने पर अब क्या किए हैं, अब जो चर का मान निकला है उसको समीकरण सेकेंड में हमको प्रतिस्थापित करना है और फिर हल निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ पे समीकरण सेकेंड यहाँ पे नोट कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना है, 20 है। तो यहाँ पे x का मान कितना था, 34 माइनस वाई था, x बराबर कितना था, 34 माइनस वाई बराबर कितना है, 20, ये हो गया। और ये क्या है, y ये भी है, ये y है, x के जगह पे लिखे 34 माइनस वाई और माइनस में ये क्या है, y है, बराबर में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर में कितना 20, माइनस माइनस 2y हो जाएगा और ये जाएगा माइनस में तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 34, ये हो गया माइनस 2y और ये हो जाएगा कितना माइनस का 14 और माइनस से माइनस ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर हम लिख सकते हैं 14/2 बराबर कितना हो जाएगा 7। ये किसका मान आया, y का मान आया, y बराबर कितना हो गया 7। अब जब हमको y का मान जब आ चुका तो हमको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में y का मान रख देना है तो ऑटोमेटिक ही x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, करना यह है कि y का मान y बराबर 7 समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर कितना है 34। तो y बराबर कितना निकला है, हमको 7 निकला है, तो x प्लस कितना है 7 बराबर 34, x बराबर कितना हो जाएगा 34 माइनस का 7। अब यहाँ पे x का मान आ गया कितना 27, ये कितना आ गया 27। अतः x इक्वल टू 27, y इक्वल टू 7, ये आ जाएगा आंसर। अब देखिए x प्लस वाई मतलब कि 27 प्लस 7 बराबर 34, x प्लस वाई बराबर 34 ये आ गया और फिर x माइनस वाई बराबर 20, यानी x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई यानी 27 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 20 होगा। तो यहाँ पे ये है x माइनस वाई बराबर 20 है। तो इस हिसाब से हमारा चेक है कि हमारा ये हल भी सही है, आप इस हिसाब से आप अपने हल को भी चेक कर सकते हैं। तो यदि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि किसको बोलते हैं, कैसे इसका हल निकालते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसके साथ हम और क्वेश्चन को लेकर आएंगे, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और साथ में आप इस चैनल पे रह के बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको लेक्चर बाय लेक्चर समझाया जाएगा। तो प्लीज़ उम्मीद है कि आप इस चैनल पे बने रहेंगे, टिके रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।